गुड इवनिंग दोस्तों। अपन पढ़ चुके हैं सर्किट्स के अंदर सिंगल बैटरी के क्वेश्चन और उसके बाद हमने पढ़ी सीरीज के क्वेश्चंस, पैरेलल के क्वेश्चंस और मिक्स्ड भी कर लिया और मिक्स में मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद कॉम्प्लेक्स सर्किट्स यदि आता है जिसमें तुम यही नहीं पता कर पाओगे कि सीरीज है कि पैरेलल है, किसका, सेल का, तो उस केस में तुम्हें किरचॉफ्स लॉ लगाने पड़ेंगे। तो किरचॉफ्स लॉ लगाने में थोड़े टफ हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये किरचॉफ लॉ समझाऊंगा कैसे लगाते हैं। तुम लोगों ने कैपेसिटर में भी शायद पढ़ा होगा इसको। उसके बाद क्या करेंगे कि हम कुछ और शॉर्टकट्स बनाएंगे, ठीक है, ताकि क्या है किरचॉफ लॉ से बचें। मतलब हमारी कोशिश ये रहेगी कि परीक्षा में इसे न लगाना पड़े, क्योंकि ये समय लेता है। फर्स्ट लॉ तो नहीं, सेकंड लॉ समय लेता, और अगर ये समय लेगा तो एक आध दो क्वेश्चन का समय खराब कर देगा। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस में शॉर्ट ट्रिक लग जाती है, बाई चांस एक आध क्वेश्चन में नहीं लगेगी तो उस केस में क्या करेंगे कि फिर किरचॉफ लॉ लगाएंगे अगर हमारे पास समय होगा तो। लेकिन पहले सीखें कि किरचॉफ लॉ क्या है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं किरचॉफ लॉ। दो लॉज दिए हैं किरचॉफ ने, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ से पहले थोड़ा सा लिख लेंगे, उसके बाद जो है न्यूमेरिकल्स देखते हैं। चलिए हेडिंग डालें किरचॉफ्स लॉ, लिखना चालू करें। इसमें लिखें देयर आर टू लॉस गिवन बाय किरचॉफ। नंबर वन, Kirchhoff's current law, also known as KCL. Number two, Kirchhoff's voltage law. It is known as KVL, Kirchhoff's voltage law. ये दो लॉ, ठीक है। अब इसके अंदर फर्स्ट लॉ देखें, KCL। फर्स्ट लॉ क्या है अपना, KCL। तो KCL के अंदर क्या बोलता है तो कि इट इज एप्लीकेबल इन ओपन एंड क्लोज्ड सर्किट्स, ठीक है, या ब्रांच, ओपन और क्लोज्ड ब्रांच या सर्किट, बोथ, ठीक है। दूसरा, इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, बोलो क्या, चार्ज। इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये चार्ज के कंजर्वेशन का लॉ है, ठीक है। और ओपन सर्किट में, क्लोज सर्किट में, दोनों में लगा सकते हैं। जबकि सेकंड वाला जो लॉ है KVL, ये ओपन सर्किट में नहीं लगता, ये सिर्फ क्लोज सर्किट में लगता। तो ये तो इसकी विशेषता हो गई। अब लॉ ने बोला क्या ये पता करें। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द सम ऑफ ऑल द करंट्स, करंट लॉ है ना इसलिए करंट की बात कर रहा हूं, करंट एट एनी जंक्शन इन एन सर्किट, इन एनी सर्किट इज ऑलवेज क्या, जीरो। द सम ऑफ ऑल द करंट्स, जितने भी करंट है, यदि किसी जंक्शन पे आ रहे हैं तो उसको जोड़ने से उसका सम जीरो आएगा। अब सबसे पहली चीज, ये जंक्शन किसको बोलते हैं, तो ये जंक्शन के लिए लगता है, इसलिए इस लॉ का नाम, दूसरा नाम जो है वो क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज जंक्शन रूल। इट इज ऑल्सो नोन एज जंक्शन रूल, इसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं। अब ये जंक्शन होता क्या है, तो जैसे मान लो कि अपन ने बोला कि भोपाल एक जंक्शन है, स्टेशन, ठीक है, स्टेशन एक जंक्शन है, जबकि इंदौर जंक्शन नहीं है, बड़ौदा जंक्शन नहीं है। अब इसका मीनिंग क्या है, तो जंक्शन का मतलब ये होता है कि इधर से ट्रेन आती है तो इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, एटलीस्ट दो रास्ते हों तो हम क्या बोलेंगे, जंक्शन है यहाँ पे। लेकिन एक ही रास्ते से आती है और सीधे ही जा सकती है, पटरी कहीं मुड़ती नहीं, तो उस वाले केस में जंक्शन नहीं है।
तो ये कब लगेगा रूल, जंक्शन रूल कब लगेगा, जब ऐसा कुछ जंक्शन बन जाएगा, कम से कम स्ट्रेट वायर्स पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये समझ में आई बात, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। और क्या बोलता है कि सम ऑफ ऑल द करंट्स एट ए जंक्शन इज जीरो। इसका मतलब मैथमेटिकल फॉर्मेट में इसको लिखेंगे तो समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू जीरो। इसको थोड़ा ढंग से लिखें तो इसका मतलब होता है I1 प्लस I2 प्लस I3 जितने भी करंट आ रहे हैं, जहाँ तक भी आ रहे हैं IN तक, उन सबको जोड़ेंगे तो ज़ीरो आएगा। ठीक है, उन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। लेकिन ये जोड़ेंगे जो शब्द है ना, इसका ये मीनिंग नहीं है कि सीधे सीधे ले लिया और उसको ऐड कर दिया। इसके अंदर साइन कन्वेंशन लगते हैं, उसी से लॉ टफ होते हैं। सबसे पहले क्या है, साइन कन्वेंशन सीखने पड़ेंगे। ठीक, तो साइन कब प्लस लगाना है, कब माइनस लगाना है, ये साइन कन्वेंशन में बताया। तो दो साइन कन्वेंशन है इस लॉ के लिए। इनकमिंग करंट एट ए जंक्शन, इनकमिंग करंट एट ए जंक्शन इज क्या, पॉजिटिव। दूसरा, आउटगोइंग करंट, ये सेम लॉ कैपेसिटर में भी है, उसमें चार शब्द ज़्यादा था, बाकी सब यही है, पढ़ा होगा तुमने। आउटगोइंग करंट एट ए जंक्शन इज नेगेटिव। बस ये दो साइन कन्वेंशन याद रख लेने हैं, बहुत सिंपल लॉ है फर्स्ट वाला। सेकेंड लॉ उतना ही टफ है। ठीक है, फर्स्ट एकदम आसान है और सेकेंड एकदम टफ है। तो ये लॉ के लिए क्या है कि इनकमिंग करंट, यदि करंट आ रहा है जंक्शन पे तो उसको क्या लेना, प्लस, और जा रहा है तो उसको क्या लेना, माइनस। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, करंट आ रहा है तो प्लस लेना है, जा रहा है तो माइनस लेना। अब यहाँ तक का मैंने लिख दिया है, इसको नोट कर ले पॉज का बटन दबा के पहले, फिर अपन सीधे न्यूमेरिकल करते हैं इसका। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन करते हैं सीधे। बहुत ही सिंपल लॉ है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा तुमको। क्वेश्चन ये है कि एक सर्किट दिया हुआ, 2 एम्पियर का करंट, 4 एम्पियर का करंट, 1 एम्पियर का करंट, तो बताओ आई कितना, फाइंड आई। सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा, देखते ही तुमको उसमें समझ में आ जाएगा। बताओ कैसे करेंगे। देखो सबसे पहली चीज क्या है, ये क्या है, तो ये है जंक्शन, जंक्शन। अब तुम बोलोगे कि बचा हुआ सर्किट कहाँ है, तो उसने पहले ही बता दिया है कि ये ओपन सर्किट पे लग सकता है, बचे हुए सर्किट की जरूरत नहीं होगा कहीं पे। यहाँ पे वायर, यहाँ वायर आ रहा होगा, इधर भी आ रहा होगा, सम कोई मतलब नहीं। ठीक है, हम तो सिर्फ जंक्शन देखेंगे, हम क्या बोल देंगे, जंक्शन पे जो करंट आ रहा है उनका सम जीरो है। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है कि जंक्शन पे जो करंट आ रहा है उसका सम जो है वो जीरो। लेकिन इनकमिंग को क्या लेना है, इनकमिंग को लेना पॉजिटिव, और आउटगोइंग को क्या लेना है, नेगेटिव। ठीक है, इनकमिंग कॉल तो फ्री रहता है ना, तो फ्री वाले कॉल प्लस, अच्छी बात है, और आउटगोइंग कॉल्स जो रहते हैं उसमें पैसे लगते हैं तो बेकार बात है, तो ये माइनस, सिंपल। अब देखो ये 2 एम्पियर का आ रहा है, ठीक है, मिटी गया ये, तो 2 एम्पियर का आ रहा है, तो क्या ले लूँ, प्लस ले लूँ, तो प्लस का 2। 4 एम्पियर का भी आ रहा है ना, तो प्लस का 4, इनकमिंग प्लस लेना है ना। लेकिन 1 एम्पियर का जा रहा है, अरे 1 एम्पियर का जा रहा है ना, तो 1 एम्पियर का जा रहा है तो वो क्या, -1, और 1 एम्पियर का इधर से, मतलब आई एम्पियर का इधर से भी जा रहा है, तो ये भी जा रहा है माइनस, और इन सब का सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे ही तो बोला इसने, इधर साइड सब सम कर दो, उधर साइड क्या कर दो, जीरो कर दो। अब इससे क्या मिलेगा, आई उधर चला जाएगा, तो तुम्हारे पास ये हो जाएगा 4 और 2 6 -1 5, तो इसका आंसर आएगा 5 एम्पियर। सिंपल, बस इतना सी होता। अब देखो इतना कुछ करने की भी जरूरत नहीं, सिंपल है, यहीं से सोचो। 2 आया, 4 आया, कितने हो गए, 6। 6 लोग आए, 1 इधर चला गया, तो बचे 5 इधर चले गए होंगे, तो सिंपल है आंसर 5 एम्पियर। लेकिन ऐसे लिखना पड़ता है, एक आध क्वेश्चन ऐसे भी करना पड़ता है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सरल सा इस पर, क्वेश्चन नंबर 2, अब तुम ही कर लोगे। फाइंड आई। ठीक है, जनरली ये वाला जो लो अलग से नहीं पूछते,
वो फर्स्ट लॉ को सेकेंड लॉ के साथ मिक्स करके ही पूछते हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉ के तो बहुत ही सरल क्वेश्चन बनता है। 6 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 1 एम्पियर, I1, I2, I3, I4। ठीक है, फाइंड I1, I2, I3, I4, ये निकालना। फटाफट बताओ, सिंपल है। अरे हो गया, इतनी देर में तो हो जाना चाहिए। बोलो। देखो ये एक जंक्शन, इस जंक्शन पे 6 आया, 2 गया, तो यहाँ किधर जाए, कितना जाएगा, बिल्कुल सही 4 जाएगा। तो ये 4 एम्पियर इधर जाएगा, क्योंकि 4 एम्पियर और 2 एम्पियर मिला के 6 एम्पियर। अब 4 इधर से आ रहा था, अरे आ रहा था ना 4 इधर से, 3 रास्ते में मिल गया, तो 4 और 3 कितने हो गए, 7, और ये दोनों जाएंगे किधर, इस साइड, तो इधर साइड कितने एम्पियर चला गया, 7 एम्पियर। यहाँ तक समझ में आई बात। अच्छा, इस रास्ते 2 एम्पियर जा रहा था, रास्ते में 1 एम्पियर मिल गया, 2 एम्पियर और 1 एम्पियर मिल के कितने एम्पियर हो गए, 3 एम्पियर। तो ये वाला जो है इस साइड में कितना होगा, 3 एम्पियर। अब 3 एम्पियर इधर से आया, 7 एम्पियर इधर से आया, दोनों मिलकर इधर बहने लग गए, तो इधर साइड कितने एम्पियर हो गए, 10 एम्पियर। तो ये वाला कितना हो गया, 10 एम्पियर। ये इसका आंसर आ गया I1, I2, I3, I4। I1 कितना है भैया, I1 है 4, I2 कौन सा है, I2 कहाँ गया, ये रहा I2, इट इज इक्वल टू 3। I3 कितना है, तो I3 इज इक्वल टू 7, और I4 कितना है, तो I4 इज इक्वल टू 10 एम्पियर। ठीक, ये इसके आंसर्स आ गए। सिंपल लॉ है, ठीक है। नोट कर लें यहाँ पे, पॉज दबा के दोनों। चलो अब उसके बाद आगे बढ़ाते हैं, अपन सेकंड लॉ पे चलते हैं। सेकंड लॉ थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। पहले लिखेंगे स्टेटमेंट, लिखना जरूरी है उसको। किरचॉफ्स सेकंड लॉ लिख दें भैया, किरचॉफ सेकंड लॉ, ठीक है। सबसे पहली चीज, दिस लॉ is applicable only on closed loops or mesh, ठीक है। it is law of conservation of energy। अब कोई पूछेगा कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, पिछला वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या था, तो पिछला वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज था, वो कैसे हो गया, तो चार्ज के हिसाब से देखें, हम यहाँ बोल रहे हैं करंट आ रहा है, करंट आ रहा है, करंट इधर से जा रहा है और बचा कुचा इधर से जा रहा है, इसका मतलब करंट का कोई लॉस नहीं हुआ ना। और करंट का कोई लॉस नहीं हुआ तो करंट क्या होता है, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। इसका मतलब बेसिकली चार्ज का कोई लॉस नहीं हुआ, और चार्ज का लॉस नहीं हुआ तो चार्ज क्या हो गया, कंजर्व हो गया, ना कहीं बना ना कहीं बिगड़ा, तो उसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन किसका हो गया, चार्ज का हो गया, और कंजर्वेशन अगर चार्ज का हो गया तो ये लॉ क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। बेसिकली इट इज कंजर्वेशन ऑफ करंट आल्सो, बट वी राइट इट एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो सेकेंड वाला जो लॉ है, इट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ इज एप्लीकेबल इन क्लोज लूप्स। क्लोज लूप्स का मतलब बंद होना चाहिए, और बंद होना चाहिए तो उस केस में इसको लूप लॉ भी बोलते हैं या मैश लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, लूप लॉ, या फिर कुछ लोग इसको मैश लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, मैश लॉ या लूप लॉ। अब देखो इसका नियम क्या है, नियम पहले लिखें इसके अंदर कि नियम क्या बोलता है। तो ये बोलता है कि द सम ऑफ ऑल द ईएमएफ, ईएमएफ है ना वोल्टेज बैटरी का जो छपा रहता, द सम ऑफ ऑल द ईएमएफ एंड द प्रोडक्ट ऑफ current and resistance in a closed loop is always zero, ठीक है, is always zero। अब देखो क्या बोल रहा है, ईएमएफ, सारे ईएमएफ और करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट जीरो होता है, लेकिन किस में, क्लोज लूप में। अब इसको अपन मैथ्स में लिखें तो सम ऑफ ईएमएफ, तो मान लो कि ईएमएफ है ई, और उसकी भी बात कर रहा सम, सम मतलब समेशन ऑफ ईएमएफ
प्लस करके क्या लिखेंगे, प्लस फिर सम लिखा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट ये बन गया, इसका भी सम, सब कुछ मिला के दोगे तो जीरो आएगा। ये इसका लॉ बन गया है, दिस इज द लॉ। ठीक है, ये समझ में आई बात। ये लॉ है मैथमेटिकल फॉर्मेट में। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, E1 प्लस E2 जितने भी EMF है सब, E3 जितने भी सेल लगे हैं 10 20 50, तुमको मैंने बोला था एक बैटरी दो बैटरी, इसमें तुम कितनी भी बैटरी लगा लो, प्लस I1 R1 पहला करंट दूसरा करंट, जितने रेजिस्टेंस लगे हों उतने रेजिस्टेंस लगा देंगे, लेकिन एक लूप में, दूसरे लूप में दूसरी इक्वेशन बनेगी। दिस इज फॉर वन लूप, वन लूप। ठीक है, अगले लूप में फिर से यही लगेगा लेकिन अलग इक्वेशन बनेगी। तो ये इक्वेशन ऐसी लिखी हुई है, ये ऐसी कैसी इसमें बनेगी, लेकिन फिर इसमें कंफ्यूज मत होना, ये प्लस जरूर लिखा है लेकिन बीच बीच में साइन कन्वेंशन से माइनस लगाना पड़ता है, यहाँ भी माइनस लगाना पड़ता है, तो इसके साइन कन्वेंशन भी कठिन है थोड़े से। अब इसके साइन देखें, पहले लिख समझ ले। ठीक है, साइन कन्वेंशन क्या है, पहला साइन कन्वेंशन है इफ देयर इज अ राइज इन पोटेंशियल, rise in potential, then it is taken as positive। ठीक है, दूसरा क्या है, if there is a fall in potential, तो समझ ही गए होगे आगे क्या लिखने वाले हैं, then it is taken as क्या, नेगेटिव। ठीक, पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है, जब राइज होगा पोटेंशियल में तो प्लस लेना है और फॉल होगा पोटेंशियल में तो माइनस लेना है। बोलने में बड़ा आसान लग रहा है, लगाने में दिक्कत आती है। राइज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल बढ़ेगा तो प्लस लेना है, पोटेंशियल घटेगा तो माइनस लेना है, ये इसका लॉ हो गया। अब आप यहाँ से नोट करना चालू करें, पूरी की पूरी कहानी लिख लें इसकी, उसके बाद अपन इसके भी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, दबाएं भाई, पॉज का बटन दबाएं, लिख लें इसको फटाफट। अच्छे कलरफुल पेन यूज़ किया करो, अच्छा लगता है, उससे पढ़ाने में भी अच्छा लगता है, लिखोगे अच्छे से, कॉपी बनाओगे, परीक्षा के समय काम आएगी तुम्हारा। ठीक है, लिख लें इसको। चलिए कर लिया नोट। चलो अब क्वेश्चन देखें इसका। ठीक है, क्वेश्चन देखें इसका, क्वेश्चन लिखें। ये एक सेल लगा हुआ और इसके आगे 1 ओम का एक रेजिस्टेंस, और ऐसे में एक 4.5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितने वोल्ट की है बैटरी 2 वोल्ट की लगी हुई है, फिर नीचे भी एक बैटरी लगी हुई है, उसका वोल्टेज है 1 वोल्ट, और वो यहाँ से कनेक्टेड है, वो 1 वोल्ट की बैटरी, और एक रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे, मिटाऊंगा तो पूरी मिट जाएगा, तो एक रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे, यहाँ टच कर दिया मैंने। ठीक है, और ये कितने ओम्स का है, 1 ओम का, पहले वाला भी 1 ओम का। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन इतना आसान नहीं है। पूछ रहा है कि फाइंड द करंट इन रेजिस्टेंस, फाइंड द करंट इन रेजिस्टेंस ऑफ 4.5 ओम्स। बीच वाले में से कितना करंट जाएगा, जिसको लग रहा है कर लेगा वो करे भाई, चार्ज तुम कैपेसिटी पढ़ चुके हो, उसी के जैसा होता है, सिंपल है। चलो अब ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हुए बता रहा हूँ उसका सॉल्यूशन, अब ध्यान से समझना। ठीक है, पहली स्टेप, स्टेप नंबर 1, नाम करण संस्कार। हिंदी लिखना ही भूल गए हम लोग, भारत में रहते रहते। संस्कार, ठीक है, ये भी कुछ गलत ही लिखा है। सबसे पहले बच्चे का नाम दिया जाता है पैदा होते से, यहाँ पे नाम देना है तो नाम दे दो इसका ABCD, पहली स्टेप। स्टेप 2, ठीक है, बहुत ही स्टेप से करने से आसानी से लगता है कि बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन। स्टेप 2,
जितनी बैटरी उतने करंट, जितनी बैटरी उतने करंट। ठीक है, बैटरी कितनी दिख रही है? अरे कितनी दिख रही है? एक बैटरी ये, एक बैटरी ये, दो दिख रही है ना, तो दो करंट। ठीक है, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकालें। ठीक है, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकालें। अब देखें क्या करना है, नामकरण हो गया, अब करंट निकालो। तो इसमें से करंट निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल से, बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा माइनस होता है, और उसका नाम दे दिया I1। फिर इसमें से भी निकलेगा एक करंट, तो ये वाला भी तो जंक्शन है ना, ये बैटरी है ना, तो बैटरी में जितनी बैटरी उतने करंट, तो ये जितनी बैटरी उतने करंट, तो दो करंट निकलेंगे। I1 इधर से निकालोगे तो इधर से I2 निकाल दो, तो यहाँ से क्या निकाल दोगे? I2। यहाँ तक आ गई बात समझ। अब I2 आगे बढ़ेगा, या I1 यहाँ भी बढ़ेगा। अब यहाँ आके I2 और I1 मिल जाएंगे, ये बोलेगा मैं इधर से आ रहा हूँ, ये इधर से आ रहा है, इधर से आ रही गंगा, इधर से आ रही जमुना, और गंगा और जमुना का संगम होगा और बहेगी कहाँ? इधर साइड, दोनों मिलके। भाई दिख सिंपल है, यूं करके यूं करंट इधर भेजना चाहता है, ये इधर से इधर भेजना चाहता है, तो दोनों करंट मिल जाएंगे ना। तो दोनों करंट यदि मिल जाएंगे तो इधर से जो करंट जाएगा वो कितना होगा? I1 प्लस I2, ये करंट होगा इसमें से जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? ये करंट यहाँ से आगे बढ़ेगा I1 प्लस I2, फिर इसमें से I1 वापस अपने घर और I2 वापस अपने घर। उसका रीज़न ये है कि जिस बैटरी से जितना करंट लिया गया था उसको धन्यवाद सहित वापस करना पड़ता है। यहाँ से तुमने कितना लिया था? I1 लिया था ना, वो भले ही बात अलग है कि यहाँ से चलते हुए आया और इसको एक साथी मिल गया, लेकिन साथी मिल गया, साथी बिछड़ गया, ये अपने घर, और ये वाला जो है वो अपने घर, सिंपल है। ठीक है, तो जितने करंट उतने टर्मिनल से निकालो। उसके बाद स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 ये है जितने लूप। ठीक है, स्टेप नंबर 4 क्या है? जितने लूप उतनी इक्वेशन। ठीक है, हिंदी में लिख लेना, और अगर किसी को इंग्लिश हिंदी में लिखने में शर्म आती है और उसको इंग्लिश आती है तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना। भाई इंग्लिश तो आती है उसी को, तो कर लेगा कन्वर्ट अपने आप ही। नहीं आती तो हिंदी में लिख लो, मराठी में लिख लो, गुजराती में लिख लो, जिसमें लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे 4 स्टेप हो गई बस, उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करनी है, आगे कोई स्टेप नहीं। तो जितने लूप उतनी इक्वेशन। अब सबसे पहले यहाँ पे मुझे ये देख के बताओ कि इसमें तुम्हें लूप्स कितने दिख रहे हैं? लूप का मतलब क्लोज सर्किट, जैसे ये एक अपने आप में पूरा क्लोज्ड है तो ये क्लोज सर्किट है, इसका मतलब ये एक लूप है। कितने लूप दिख रहे हैं तुमको? सब बोल रहे हैं 2 लूप दिख रहे हैं, लेकिन मुझे 3 लूप दिख रहे हैं। अब तुम बोलोगे आंखें खराब हो गई, नहीं, ध्यान से देखो, मन की आंखों से देखो, 3 लूप है। दिखाऊं? ये पहला लूप, ओ ये दूसरा लूप, यहाँ तक तो सबने देख लिया था। ये तीसरा लूप, बाहरी बाहर, बीच का गायब। ठीक है, तो इस तरीके से लूप कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर, 1 2 ये 3। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, पता पड़ जाए कि मन की आंखें खुली हैं कि नहीं तुम्हारी। ये बताओ कि इसके अंदर कितने लूप, सोचो सोचो, बताओ कितने लूप। देखो बताता हूँ, 1 लिखते जाता हूँ, 1 2 3 4। ठीक, उसके बाद 5 6 7 8। ठीक है, अभी हुआ नहीं है, यूं गए और यूं करके आ गए, नहीं ये यहाँ पे जो है वो जंक्शन खत्म हो गया, ये नहीं माना जाएगा। 8 हुआ है, और कोई बन सकता है क्या? हाँ, एक और बन सकता है, पूरा बाहर बाहर का ये वाला, तो ये वाला भी एक लूप क्रिएट किया जाए। तो जितने लूप्स उतनी इक्वेशन, तो इसके अंदर देख लेना मैक्सिमम पॉसिबल लूप्स बना लेना, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे लूप की इक्वेशन यूज में आए। ठीक है, कुछ कम लूप्स में भी काम चल जाएगा। तो उसके लिए नियम ये है कि तुम ये देखो कि करंट कितने हैं, यहाँ पे करंट कितने? 2 हैं, तो 2 इक्वेशन में काम चल जाएगा, जबकि लूप कितनी है? 3, 1 2 3। अब तुम्हारी इच्छा है इन 3 में से तुम कोई से भी 2 लिख लो, लेकिन मैं तुमको क्या कर रहा हूँ, इन तीनों की इक्वेशन लिखना सिखा रहा हूँ, बाद में हम 2 से ही सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे लूप का नाम। अब लूप का नाम क्या है? देखो यहाँ से चालू हुआ BCD, अरे यूं चल लो, BCD B।
तो इसका लूप का नाम हो गया BCDB। अब ये BCDB में जो तुमने लिखा है ना वैसे ही तुमको चलना है, इधर उधर नहीं चलना, BD नहीं चलना। अब जो चलना रहता है उसके लिए ऐसा सोचो कि यहाँ पे एक मारियो का गुड्डा है, मारियो गेम खेला है ना बचपन में, अरे वीडियो गेम खेला है ना मारियो, उसका गुड्डा है, वो यूं यहाँ से चलते चलते आगे की तरफ बढ़ेगा। तो जब वो चलते चलते आगे की तरफ बढ़ेगा तो जिस जिस रास्ते से जाएगा उसी का नाम लिखना। तो तुमने पहले लिख दिया BCDB, तो B से जाएगा C पे, C से D पे और फिर वापस B पे। कोई बोलेगा कि मेरी ऐसी इच्छा नहीं हो रही, मेरी तो इच्छा हो रही है मैं पहले D पे ले जाऊं, तो लिख ले D पे ले जाना चाहे D पे ले जाए, लेकिन इसको हटा यहाँ से, फिर इसकी जगह फिर क्या लिखना पड़ेगा BDCB। जहां से ऐसा चाहो वैसा चलो, लेकिन लिखो BCDB। हम जहां चल रहे हैं वो हमने लिख दिया, किसी को उल्टा चलना उल्टा चल ले, इक्वेशन सेम आती है। अब देखो BCDB में अपन चल रहे हैं तो इस गुड्डे को आगे चलाते जाओ। क्या बोलता है वो लॉ कि समेशन ऑफ EMF प्लस समेशन ऑफ IR इक्वल टू 0, ये लॉ है। समेशन ऑफ EMF प्लस समेशन ऑफ IR इक्वल टू 0। तो अब यहाँ देखो सबसे पहले कौन मिला तुम्हें, सबसे पहले तुम्हें यहाँ से चलते चलते बैटरी मिली। अरे बैटरी मिली ना, अरे गुड्डा चलाना आगे तो बैटरी मिली, बैटरी का वोल्टेज है ना EMF, तो EMF अपने को यहाँ लिखना पड़ेगा ना कि 2 वोल्ट्स, तो ये मैंने 2 लिखा, लेकिन यहाँ पे साइन लगेगा, साइन। अब साइन लगेगा तो ये देखें कि जब ये गुड्डा यहाँ पहुँचेगा तो इसको निगेटिव पोटेंशियल मिलेगा। छोटा वाला निगेटिव होता है, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव से जब पॉजिटिव में पहुंचेगा ये तो पोटेंशियल बढ़ा कि घटा, राइज की फॉल, तो उसका आंसर है पोटेंशियल राइज। उसका कारण क्या है कि पहले तुम्हें माइनस में नंबर आते थे फिजिक्स में, अब प्लस में आने लग गए, तो तुम्हारा राइज हुआ ना। तो ये क्या हुआ, पहले अपन माइनस में बैठे थे, अरे माइनस में बैठे थे, कूद के गुड्डा इधर आया तो माइनस से प्लस में पहुंच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पोटेंशियल अपने को कैसा लेना पड़ेगा, पॉजिटिव, क्योंकि राइज इन पोटेंशियल इज पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस। क्लियर हुई बात। आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, गुड्डे को आगे बढ़ाओ। ठीक है, ये गुड्डा यहाँ पहुंचा, यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया तो ये IR मिल गया, इसको IR मिल गया तो I तो वही करंट है, I1 आई रहा है वो तो। ठीक है, करंट कौन सा आ रहा है यहाँ पे, I1 करंट आ रहा है, और रेजिस्टेंस कितने ओम का मिल गया, 1 ओम का। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ लिख दो I1 इंटू 1 I। अरे बात समझ में आई, तो I1 इंटू 1। अब ये बताओ कि प्लस में कि माइनस में, भाई IR है ना, ये I है, ये R है, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में कि माइनस में। तो उसके लिए क्या करो, ऐसा सोचो कि करंट किधर से किधर फ्लो होता है। तो मैंने एक नोट लिखवाया था पहले, बहुत सारे लोग क्या होता है कि अपना पेन बचाने के लिए नोट्स लिखते नहीं है और फिर याद ही नहीं आता उनको क्या नोट लिखाया था। अभी याद ही नहीं आ रहा बहुत सारों को नोट कौन सा लिखाया था। नोट लिखाया था कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, याद आ रहा है, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम क्या, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाँ कि नहीं, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यहाँ पे करंट फ्लो इधर साइड हो रहा है ना, अरे हो रहा है ना इधर साइड करंट, इसका मतलब पक्की बात है कि ये वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल पे है और ये वाला पॉइंट लो पोटेंशियल पे है। और करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यहाँ से करंट इधर की तरफ बह रहा है तो हम हाई से लो पे जा रहे हैं, हाई से लो पे जा रहे हैं, तो पहले हमें हाई मार्क्स आते थे, अपन लो मार्क्स पे आ गए, तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ कि राइज हुआ। तो उसका आंसर है ड्रॉप हो गया, क्योंकि पहले हाई होते थे, अब हम चलते चलते गुड्डे को लो पे लिया है तो हम ड्रॉप हो गए, और ड्रॉप हो गए इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। बस जिसको ये समझ में आ गया उसको सब कुछ समझ में आ गया। अभी और बता देता हूँ एक, फिर आगे बढ़ो गुड्डे को लेकर, ध्यान से समझें, बहुत ज़रूरी है। यहाँ से पहुँचा आगे, यहाँ से पहुँचा तो कौन मिला, I1 प्लस I2, लेकिन उसमें मल्टीप्लाई किसका होगा, 4.5 का, क्योंकि I इंटू R करना। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने I1 प्लस I2 इंटू 4.5 और इक्वल टू 0, ये पहले ही लिख देता हूँ। ठीक है ना, इतनी इक्वेशन है नहीं है, बस तुम्हें यहाँ पे एक साइन लगाना बचा है, इस जगह पे साइन बता दो, काम खत्म। बताओ किधर, तो गुड्डा यहाँ से पहुँचेगा इधर साइड। अरे करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाता है, गुड्डा भी इधर से इधर ही पहुँचेगा, तो ये हाई से लो पे जब पहुँचेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि ये लॉ है, अभी मैंने लिखाया था आगे, साइन कन्वेंशन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव।
क्योंकि जिस, ठीक है, तो ये जो बन गया है ये पहली इक्वेशन बन गई। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये लिखा है 2 माइनस आई वन, 4.5 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -4.5 ऑफ आई वन माइनस 4.5 ऑफ आई टू इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें 4.5 आई वन और आई वन कितने हो गए, तो 2 माइनस 5.5 आई वन हो गया माइनस 4.5 आई टू हो गया, विच इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओ, 2 को इधर ही रहने दो, तो 5.5 आई वन उधर गया पॉजिटिव हो गया, प्लस 4.5 आई टू उधर गया पॉजिटिव हो गया, और 2 इधर लिखो या इधर लिखो एक ही बात है, तो 2 इधर लिख दिया मैंने। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जितने लूप उतनी इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 बिकॉज वी आर इन लूप 1। ठीक है, हम किस लूप में हैं, लूप फर्स्ट में है। एक इक्वेशन और चाहिए, अब एक इक्वेशन और चाहिए, तो अगली इक्वेशन लिखने के लिए मेरे पास जगह बची नहीं है। ठीक है, तो अब तुम एक काम करो कि इसको पहले नोट करो पॉज दबा के, ठीक है, और फिर मैं इसको यहीं मिटा दूंगा और यहीं पे इक्वेशन लिखूंगा, डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा। चलिए नोट कर लीजिए पॉज दबा के फटाफट। चलो कर लिया ना नोट। अब मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, ये दूसरी इक्वेशन में इधर ही लिखूंगा, स्टेप्स मिटा देता हूँ। ठीक है ना, ये तुमने सुन भी ली है, समझ भी ली है और लिख भी ली होगी, हिंदी इंग्लिश गुजराती उर्दू मराठी। ठीक है, ये मिटा दिया। अब भैया ये बताओ कि सेकंड इक्वेशन किस लूप की बनाऊं, बड़े लूप की बाहर से बना दूं कि छोटे लूप के अंदर बना दूं कि दोनों ही बना के दिखा दूं। चलो दोनों दिखा देता हूं। सेकंड लूप, लूप का नाम बोलो। लूप का नाम ये वाला है, छोटा लूप में चल रहे हैं अपन, तो तुम्हारी इच्छा, तुम इस गुड्डे को यूं ले जाना चाहते हो कि तुम यूं ले जाना चाहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन सेम आती है, तुम बना के देख लो, उल्टा करके भी देख लो। तो मैं इसको इधर से इधर ले गया था ना, अब की बार मैं इधर से ले जाता हूँ ताकि तुमको अच्छे से याद हो जाए। इधर से नहीं तो बोले तो उल्टा ले जाता हूँ, इधर से ले जाता हूँ, चलो इधर से ले जाता हूँ। तो अब यहाँ पे ले आते हैं, तो यहाँ पे उल्टा उल्टा चलेंगे अपन, पहले इधर गए थे ना, उल्टा इधर से आएंगे। तो अब ये ध्यान रखें कि लूप जिधर चल रहे हैं उसको कंफ्यूजन से बचाने के लिए मैं यहाँ पे अंदर एक एरो बना रहा हूँ कि मैं यूं जाऊँगा, यानी हमारा गुड्डा जो है वो यूं चलेगा, ऐसे करके कोने तक आएगा, फिर यहाँ से पलट के इधर जाएगा। अब इस लूप का नाम बोल दो भैया। सबसे पहले कौन मिला तुम्हें, बी मिला ना, फिर कौन मिला, डी मिला, फिर कौन मिला, ए मिला, फिर बी मिला, तो इसका लूप क्या मिल गया, बी डी ए बी, दिस इज द लूप। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड लूप। इक्वेशन चालू करेंगे, यहाँ से गुड्डे को चालू करो, कौन मिला, 4.5 इंटू आई वन प्लस आई टू। अरे रेजिस्टेंस में करंट का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वही तो मिलता है, करंट में रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करके, तो लिख दिया मैंने 4.5 इंटू आई वन प्लस आई टू, 4.5 इंटू आई वन प्लस आई टू। तो यहाँ मैंने लिखा 4.5 इंटू आई वन प्लस आई टू। अब तुम ये बताओ कि प्लस लगा दूँ कि माइनस, तो उसका आंसर है माइनस। क्यों नहीं, सॉरी प्लस, क्यों, क्योंकि हम इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं, इधर साइड लो पोटेंशियल है और इधर साइड हाई पोटेंशियल है, क्योंकि करंट तो इधर जा रहा है ना। अरे करंट किधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है और हम गुड्डे को लेकर इधर साइड आ रहे हैं, तो फिर उस वाले केस में ये लो पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल है। ठीक है, तो लो से हम किधर की तरफ जा रहे हैं, हाई, और लो से अगर हाई की तरफ जाते हैं तो वी टेक इट पॉजिटिव, क्योंकि हमारे लो नंबर आते थे, अब हाई आ गए, बड़े खुश हैं हम, खुश हैं, तो उस केस में क्या है, प्लस। करंट इलेक्ट्रिसिटी के टेस्ट में कितने नंबर आए, लो से हाई हुए कि हाई से लो हुए। ठीक है, तो लो से हाई हुए तो पोटेंशियल राइज होगा, हिम्मत बढ़ेगी, हिम्मत बढ़ेगी तो उस केस में जो है परीक्षा में ज़्यादा नंबर ला पाएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस होगा हमारे पास। चलो अब इसके बाद आगे बढ़ो, तो डी पे पहुंच गए। डी से पहुंचने के बाद तुम कहाँ पहुंचे, तुम यहाँ से गोल घूम के इधर पहुंचे। इधर पहुंचे तो तुमने मल्टीप्लाई किया किस में, I2 में मल्टीप्लाई किया 1 ओम्स का, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया I2 में मल्टीप्लाई किया 1 ओम्स का, ये ब्रैकेट क्लोज। अब बताओ कि प्लस लूँ कि माइनस, तो सबसे पहली चीज़ करंट इधर से इधर आ रहा, अरे करंट इधर से इधर आ रहा है ना, ये आ रहा है करंट इधर से इधर, तो इसका मतलब ये वाला हाई पोटेंशियल पे होगा, ये लो पोटेंशियल पे होगा। करंट हमेशा हाई से लो जाता है, और तुम अपना गुड्डा लेके किधर जा रहे हो, तुम अपना गुड्डा लेके इधर जा रहे हो, उसके अपोजिट जा रहे हो, तो तुम्हें पहले कौन मिलेगा, तुम्हें पहले लो मिलेगा, फिर तुम्हें कौन मिलेगा, तुम्हें हाई मिलेगा, तो लो से हाई की तरफ जाओगे। लो से हाई यानी पहले लो नंबर आते थे, अब हाई नंबर आते थे, खुश हो गए तो पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गए तो यहाँ पे प्लस।
मतलब कोरोना पॉजिटिव नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव होगा, है ना। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से अपन पहुँचे यूं, तो बैटरी मिल गई। बैटरी को तो लिखते ही हैं ईएमएफ के रूप में, तो 10 वोल्ट की नहीं 1 वोल्ट की बैटरी है, तो 1 वोल्ट की बैटरी को यहाँ लिख देता हूँ इक्वल टू 0। बस अब बैटरी का साइन बता दो। तो देखो बैटरी बड़ी वाली प्लस होती है, छोटी वाली माइनस होती है। अब तुम पॉजिटिव थे और ज़्यादा नंबर आते थे प्लस में, अब तुम्हें माइनस में नंबर आने लग गए, बेकार बात हो गई, बेकार बात आ गई, लो पोटेंशियल हो गया, हाई टू लो गए, तो ये निगेटिव, तो ये निगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव, ये बन गई इक्वेशन। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो, 4.5 I1 प्लस 4.5 I2 प्लस I2 इक्वल टू 1, 1 उधर ले आ रहा हूँ मैं, इक्वल टू 1। अब 4.5 I1 प्लस 5.5 I2 इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये कौन सी बन गई, इक्वेशन नंबर 2, और ये वाली कौन सी थी, इक्वेशन नंबर 1। अब दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब देखो सॉल्व तो यही हो जाता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि एक इक्वेशन और बना के दिखा रहा हूँ सब तुमको, ठीक है ना। ये भी हटा देते हैं यहाँ से, तो नोट पहले ही लिखवा दिए थे, तो सिर्फ इक्वेशन दिखा रहा हूँ मैं तुमको। यहाँ पे देखो, बड़े लूप में चल रहे हैं, बड़े लूप में चल रहे हैं, तो ये सब बाहर ही बाहर ऐसे के ऐसे गोल घूम के यहाँ पे पहुँच जाएंगे। या बी से स्टार्ट हुए, सी पे पहुँचे, फिर डी पे पहुँचे, फिर ए पे पहुँचे, और बाहर के बाहर इधर आ गए। अब तुम्हें जो जो मिलता जा रहा है उसको लिखते जाओ। देखो ये वाला लूप है वो, ठीक है, इक्वेशन बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले तुम्हें मिला बैटरी, कितने वोल्ट की, 2 वोल्ट की, तो यहाँ लिख लिया 2 वोल्ट। अब प्लस या माइनस, तो छोटे से बड़ा, यानी कि निगेटिव से पॉजिटिव, पहले निगेटिव में नंबर आते थे, पॉजिटिव में नंबर आने लगे, अच्छी बात हो गई, अच्छी बात हो गई, तो क्या होगा, प्लस। फिर उसके बाद तुम्हें ये मिला 1 ओम्स इंटू I1, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया 1 ओम इंटू I1। अब बताओ प्लस की माइनस, तो हम इधर से इधर जा रहे हैं ना भाई। लूप का नाम क्या है, BCDA। लूप का नाम क्या है, लूप का नाम है BCDA। ऐसे जा रहे हैं हम, ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लूप का नाम लिखना था हमको, लूप इज BCDA। अब देखो आगे, ये जो मिला है इसमें प्लस माइनस साइन लगा रहा है, तो तुम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाओगे ना। अरे ये हाई पोटेंशियल था, इधर से ही तो लो पे जा रहे हो, तो पहले हाई नंबर आते थे, अब लो नंबर आते हैं, बेकार बात हो गई, बेकार बात हो गई, तो क्या हो गया, माइनस। ठीक है, और ये करंट कौन सा, I1 है। फिर उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो फिर इधर इधर चले जाएंगे, तो इधर तुम्हें मिलेगा 1 ओम्स इंटू I2, तो यहाँ पे तुम फिर से लिखोगे 1 ओम इंटू I2 ब्रैकेट। अब तुम इसके बाद इसके अंदर साइन डालोगे, साइन डालोगे तो तुम लो से हाई जा रहे हो, लिखा है भाई ये लो, तुम इधर से इधर जा रहे हो ना, करंट मत देखो, पहले ही लिख दिया लो और हाई, तो लो से हाई जा रहे हो, यानी पहले लो नंबर आते थे, हाई नंबर आने लग गए, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव। अच्छी बात हो गई, अच्छी बात हो गई, तो पॉजिटिव। उसके बाद फिर एक बैटरी मिली 1 वोल्ट की, तो 1 वोल्ट की बैटरी लिख दी। अब ये बैटरी में तुम इधर से इधर गए भाई, वापस इधर से इधर ही आ रहे हो ना, तो प्लस से तुम माइनस की ओर गए, प्लस से माइनस की ओर गए, तो तुम्हारा पोटेंशियल पहले हाई था, अब छोटा हो गया, लो हो गया, इसका मतलब बेकार बात हो गई, बेकार बात हो गई, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, और लास्ट में इक्वल टू क्या कर देते हैं, 0। ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन का कोई काम नहीं है, इसलिए मैं सॉल्व भी नहीं कर रहा, इसको सिर्फ लिख के छोड़ दिया है। ठीक है, अब सॉल्व किसको करना है, तो सॉल्व करना है इक्वेशन नंबर 2 और 1 को। अभी मैं नीचे कर दूंगा, टेंशन मत लो। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है, तो 1 है 5.5 I1 प्लस 4.5 I2 इज इक्वल टू 0, और इधर लिखा हुआ है 4.5 I1 प्लस 5.5 I2 इज इक्वल टू 1। हो गई बात। तो ये जो दो इक्वेशन है इसको सिंपल जोड़ देते हैं अपन, जोड़ दो उसको, तो इसको इसमें जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 और 1 10, 10 I1, प्लस इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 10 I2, विच इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज 1। 10 कॉमन निकाल लिया, इसका मतलब क्या, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1, यानी क्या हो गया, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1/10। इसका मतलब I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या, 0.1। हाँ कि ना, I1 प्लस I2 बराबर क्या, 0.1। हमें क्या निकालना था, I1 प्लस I2 निकालना था ना। देख लो कुछ गलत तो नहीं जोड़ा इसके अंदर। यहाँ गड़बड़ कर दी। ये वाला जो 2 है इधर साइड, तो ये 2, ये 0 नहीं है, 2 है। इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे इसको मिटा के 2 लिखना है, ये है।
तो 2+1 कितना हो जाएगा, ये वाली जगह पे हो जाएगा 2+1 इज 3, तो यह आ जाएगा 3, और 3/10, और 3/10 का मतलब क्या होता है 0.3, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.3। अब ये I1+I2 आया, अब तुम चाहो तो ये इक्वेशन को किसी और इक्वेशन के साथ सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने के बाद I1 I2 अलग अलग निकाल लो, लेकिन हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। उसका कारण क्या है, मैं क्वेश्चन देख रहा था ऊपर, क्वेश्चन उसने पूछा है कि फाइंड द करंट इन 4.5 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द करंट इन 4.5 ओम रेजिस्टेंस। जब 4.5 ओम रेजिस्टेंस पे ही निकालना, मतलब इस पे निकालना है ना, तो इस पे तो I1+I2 ही जा रहा है ना, और I1+I2 ही जा रहा है, तो I1+I2 तो आ गया ना हमारा 0.3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी को अपन बोल देंगे कि आंसर हो गया। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ती तो हम सॉल्व कर लेते उसको, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ रही इसलिए हम नहीं सॉल्व करा। इक्वेशन सॉल्व करना सबको आता है, 10th क्लास का पहले ही चैप्टर था, तो ये यहाँ पे नोट कर सकते हैं अब आप। ठीक है, तो ये अपना किरचॉफ लॉ का फर्स्ट हुआ। वैसे आपने किरचॉफ लॉ कैपेसिटर में अच्छे से पढ़ा हुई है, तो मैं सिर्फ इसी के अंदर साइन कन्वेंशंस फिर से बता रहा था। अब आराम से नोट कर लें, काफ़ी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद ही ये अच्छे से आएगा। और ये सोचो कि ये पूरा का पूरा तुम्हें वहाँ पे, इतना पूरा वहाँ पे तुम्हें 1 मिनट में सॉल्व करना है, इक्वेशन भी बनानी, इक्वेशन सॉल्व भी करनी। इसलिए मैं कहता हूँ इससे बचने की कोशिश करो, लेकिन इससे बचेंगे ऐसे, तो इससे बचेंगे हम ट्रिक से। यही क्वेश्चन मैं एक ट्रिक से करा सकता हूँ और देखते से ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो ट्रिक जो है वो सबसे लास्ट में बताऊंगा। उसका रीज़न क्या है कि नहीं तो तुम इसमें सोच इंटरेस्ट ही नहीं लोगे। और मान लो कि यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर ट्रिक नहीं लग रही हो, तो फिर तो उस केस में जो है वो दिक्कत हो जाएगी ना। यहाँ 2 बैटरीज लगी है, इनमें ट्रिक लग जाती है। ठीक है, ये वाली ट्रिक नहीं लगेगी, सीरीज पैरेलल में है ही नहीं बैटरीज। देखो ये सीरीज में कहाँ है, ये इसके पीछे ये होती है तो सीरीज होती है ना, ये सीरीज है ना, ये पैरेलल है। तो इसका मतलब ये होगा किरचॉफ लॉ से ही, लेकिन मेरे पास एक टेक्निक है, 1-2 लेक्चर के बाद बताऊंगा। ठीक है, नोट कर लें इसको।